नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। हमारे साथ में विधायक इंदिरा मीणा जी जुड़े हैं, जो बामनवास से विधायक है, दबंग विधायक। लगातार विकास कार्य लगातार करवा ही रहे हैं यहाँ बच्चे। मैम, 3 वर्ष में अशोक गहलोत के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और राजस्थान आज कांग्रेस की स्थापना दिवस भी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। क्योंकि ये जो आज के दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस पार्टी गरीब पिछड़ा वर्ग की जो पार्टी मानी जाती है और आज़ादी के समय से इस पार्टी का महत्व इतना जो है कि इन लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी है हमारे राजस्थान के अंदर, आप देख रहे हो कि किस तरीके से हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम किया है। तो विचारधारा कांग्रेस की आम आदमी के साथ जुड़ी हुई है और ज़्यादातर पिछड़े और गरीब लोगों के साथ में उनका पॉजिटिव फीडबैक रहता है। 3 वर्ष में आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हुए और क्या क्या अभी तक बाकी जो आपको करवाने हैं, जो चैलेंजिंग है आपके सामने? देखिए, जितना मेरे क्षेत्रवासियों को उम्मीद नहीं थी उससे बढ़कर हमारे क्षेत्र के अंदर काम हुए हैं और ये जनता का आशीर्वाद, प्रेम है कि उनके लिए मैं जो कर रही हूँ और सरकार के स्तर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने हमने जो मांगा उससे बढ़कर ही हमको दिया है। तो आज कोई भी ऐसी डिमांड हमारी बाकी नहीं रही कि जो हमने मांगा वो सारे के सारे काम हमारे हुए हैं। और इस वर्ष में हमारी जो मांग है, क्योंकि बहुत कम चीज़ें ऐसी रही है, बड़े बड़े जितने भी काम थे क्षेत्र के अंदर लंबे समय से जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो हमने एक के बाद एक करवाए हैं। प्रत्येक वर्ष में हमें जो मांगा है वो मिला है हमको। इस बार बजट में भी हमने कुछ चीज़ें दी है, वो हम होने के बाद ही बता पाएंगे जो वो चैलेंजिंग है हमारे लिए। और मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी पूरी मुस्तैद हैं कामों को लेकर और हम भी बराबर क्षेत्र में बने रहते हैं और जैसे ही वहाँ के जनता के जो काम होते हैं, आवश्यक जो कार्य हैं, बड़े बड़े जो काम हैं जनता के हित के, वो हम करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और धरातल पे उनका वो उतर भी रहे हैं। 3 वर्ष निकल चुके हैं, सरकार के चुनावी मैनिफेस्टो के वादे अभी तक काफ़ी बाकी, विशेषकर से संविदा कर्मचारियों का मुद्दा था। पैरा टीचर्स, राजीव गांधी पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी, राजीव गांधी के अलावा जो वर्तमान में पैरा टीचर के अलावा जो धरने स्थल पर बैठे हैं, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक, उनके लिए सेवा नियम की बात अभी चल रही। कितना लंबा समय लगेगा इन सेवा नियमों को बनने में? देखिए, मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे सरकार ने अधिकतर वादे पूरे किए हैं और आपने देखा है, हम सब लोग महसूस कर रहे हैं, राजस्थान की जनता भी महसूस कर रही है कि मैनिफेस्टो में जिस तरीके से वादे किए गए थे वो वादे, घोषणाएं तो होती थी पिछली सरकारों में हमने देखा, लेकिन इस सरकार में, कांग्रेस गवर्नमेंट में, गहलोत साहब के नेतृत्व में सारे वादे जो हैं कि धरातल पे उतरे हैं। आज हमारे क्षेत्र में किसी चीज़ का भी मुद्दा ले लीजिए, पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, सभी चीज़ों में इतने काम मुझे नहीं लगता कभी किसी भी गवर्नमेंट में हुए होंगे। आप बात कर रहे हैं संविदा कर्मचारियों की। संविदा कर्मचारी आप उठा के देख लीजिए पूरा इतिहास कि पिछली गवर्नमेंट, जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी 2008 में, उसी समय गहलोत साहब के नेतृत्व में भी इन लोगों को नियुक्तियां दी गई थी और ऐसा सोच कर दिए जाते हैं कि जब वैकेंसियां नहीं निकाली जाती तो संविदा कर्मचारी, हम ये सोचकर करते हैं, सरकार हमारी पॉजिटिव सोच रखती है और ये करने के लिए इसलिए विचार रखते हैं कि कोई भी बेरोजगार है उसको रोजगार देने का विचार रखते हैं। अब रोजगार देने के बाद में हर आदमी चाहता है कि हमें परमानेंट किया जाए, तो ये उनकी भी नेचुरलिटी है कि स्वाभाविक रूप से वो भी अपनी मांग रखते हैं और सरकार की भी ये इच्छा होती है कि इन लोगों को रोजगार दिया जाए। अब रोजगार के बाद में फिर वो आगे की प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अभी सीएम साहब ने घोषणा भी की है कि अधिकतर संविदा कर्मचारियों को हम परमानेंट भी करेंगे, लेकिन कई सारी चीज़ें उसमें रह भी जाएगी। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि उनके साथ गलत किया जा रहा है। पिछली बीजेपी की गवर्नमेंट में आप बताइए कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया और संविदा कर्मचारी कितने लगाए गए। कम से कम हमारी सरकार, कांग्रेस की गवर्नमेंट जब भी आती, संविदा कर्मचारियों की भर्ती तो करती है और भर्ती करने के बाद में आगे उनकी डिमांड उनकी भी जायज़ है, लेकिन सरकार की भी ये इतनी पॉजिटिव सोचे कि लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का अच्छा उनका
सोच और विचारधारा रहती है। आपने भी बात बेरोजगारों की 70 से ज़्यादा विधायकों ने सीएम साहब को पत्र लिखा है रीट 50,000 पदों को लेकर। मुख्यमंत्री के 5 सलाहकारों ने भी लिखा, पूर्व डिप्टी सीएम ने भी लिखा, क्या रीट 50,000 पद होंगे? क्योंकि कड़कड़ाती सर्दी में अभी भी युवा बेरोजगार से इस मार्ग पर डटा हुआ है। देखिए, बेरोज़गारों के लिए आप देख रहे हो कि मैं हमेशा लड़ती रहती हूँ, तो बेरोज़गारों के लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं और अधिकतर मुद्दे आप बैकलॉग के मुद्दे देख लीजिए। अभी शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड वाले जो है, नॉन टीएसवी वाले विभिन्न सब्जेक्टों के, उनके पद भी अभी बैकलॉग जोड़े गए हैं। लगातार पद बढ़ाने की बात आती है तो पद बढ़ाए भी जाते हैं, हम भी लगातार उनसे प्रयास कर रहे हैं। कल भी स्टेनो वाले लोग आए थे, उनके बारे में हमने आरती डोगरा मैडम से और सभी उच्च अधिकारियों से बात की है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे डिले होता है, क्योंकि उस समय की जो भर्ती निकली हुई होती है उसके अनुसार सारा जो काउंटिंग है वो ठीक होती है, लेकिन उसके बाद उसमें अगर समय लगता है तो उस हिसाब से बेरोजगार युवा मांग करते हैं कि हमारे पद बढ़ने चाहिए, तो उनके हिसाब से वो ठीक होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी लेवल पर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें ऐसी होती है जिसमें करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो हम लगातार कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें हमने युवाओं को राहत प्रदान करवाई है और ज़्यादातर हमारे सीएम साहब की सोच अच्छी होती है और जैसे ही हम वहाँ इन मुद्दों को पहुँचाते हैं तो वो उन मुद्दों पर कार्रवाई होती है और अधिकतर आपने देखा है, मैंने अपने सोशल मीडिया पे मैं डालती भी रहती हूँ जब जैसे जैसे कोई काम होते हैं तो, और जैसे ही हम पहुँचते हैं तो जैसे उनके नॉलेज में आता है तो वो उनके लिए कार्रवाई होती है और युवाओं को राहत प्रदान की जाती है। एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में बीजेपी उपचुनाव में तीसरे और चौथे नंबर पर रही। पंचायत राज चुनाव में भी बीजेपी कहीं कहीं वोट बैंक खिसकता दिखाई दे रहा है। 2023 में क्या चुनावी रणनीति रहेगी आपके? देखिए, 2023 में निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार बन रही है और राजस्थान में नहीं, अन्य जिलों में अभी 2022 के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं विभिन्न जिलों में, तो वहाँ पर भी कांग्रेस का वोट बैंक बहुत अच्छा, वोट बैंक बढ़ता जा रहा है और माहौल बहुत अच्छा है। तो मोदी जी इन चीज़ों को देखकर और भाजपा सरकार इनसे बौखलाई हुई है और आप देख लीजिए आने वाले समय में किस तरीके से कितने कितने हथकंडे उनके द्वारा अपनाए जाएंगे और नए नए तरीके अपनाकर आज देख रहे हो कि राजस्थान में ही नहीं, सभी जगह पर बीजेपी पिछड़ती जा रही है। किसानों के मुद्दों को देख लीजिए, किसानों के आंदोलन के आगे मोदी जी को पीछे हटना ही पड़ा है और अपने जो काले कानून उन्होंने पास किए वो वापस लेने पड़े हैं। उसी प्रकार कई सारे मुद्दों पर मोदी जी फेल होते नजर आएंगे आने वाले समय में। आप देखते रहिए जिस तरीके से मोदी जी ने अपना ग्राफ जिस स्पीड से बढ़ाया है उसी स्पीड से नीचे आता हुआ आपको दिखाई देगा। केंद्र सरकार के रवैये के कारण जब किसान बिल लाना ही नहीं था, लेना ही नहीं था, तो इतना लंबा समय क्यों लगा वापस लेने में? 1 वर्ष से ज़्यादा माह का समय, 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया और 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत चली गई। इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, इसका सारी जिम्मेदारी मोदी जी और भाजपा सरकार की है, क्योंकि आप सब लोग देख रहे हो कि मैंने जिस तरीके से विधानसभा में ट्रैक्टर द्वारा मैं पहुंची और उसके बाद में विरोध प्रदर्शन मैंने दर्ज कराया और लगातार हम किसानों के बारे में, किसानों के लिए लड़ते रहे। क्षेत्र में भी हमने किसान सभाएं जगह जगह पर की और किसान जागरूक हुए, क्योंकि आधी सी जनता तो हमारी पहले समझ ही नहीं पाई थी कि किसानों के ये जो काले कानून पास किए हैं वो सही है या गलत है। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि उन्होंने हमें वोट देकर यहाँ तक भेजा है उनकी वकालत करने के लिए, तो हम लोग क्षेत्र में जाकर जनता को जागरूक किया हमने और जागरूक करने के साथ ही जनता सभी क्षेत्रों के अंदर अपने अपने जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर किया, तो उससे जनता जागरूक हुई और अपने अधिकार और हक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उसको देखकर मोदी जी ने जिस तरीके से इतने समय से जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे और उन्होंने सोचा कि जनता बेवकूफ़ है, जनता नहीं समझ पाएगी और मैं अपनी हठधर्मिता से इनको डरा कर धमका कर और इनके साथ अत्याचार करके और इनको बैक कर दूंगा। लेकिन इतने लंबे समय तक किसान भी मैंने उसी समय कहा, आप लोगों ने बाइट भी ली, उसी समय कहा किसान हटने वाला नहीं है, किसी भी कीमत पर हटने वाला नहीं है और मोदी जी को पीछे हटना ही पड़ेगा। और आज वो करके दिखाया है, किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है और जनता की ताकत के सामने मोदी जी को झुकना पड़ा। आम नागरिक आज महंगाई के कारण काफ़ी परेशान है, पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर, और बिजली भी बहुत महंगी है। क्या कारण है इसका?
देखिए, आज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बिजली और पेट्रोल, डीज़ल। आज कई सारे लोग गाँव के अंदर लोग इतने त्रस्त हैं कि मोटरसाइकिल नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि उन पेट्रोल, डीज़ल के भाव जो इतने बढ़ गए हैं। और ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार इतनी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम ये मोदी जी को इसलिए नहीं लाए थे कि हमारे इस तरीके से हमारे साथ ऐसा होगा। और जो अच्छे दिनों की बात करके मोदी जी सत्ता के अंदर आए, और आज जनता को कितने अच्छे और बुरे दिन दिखाई दे रहे हैं, वो जनता ही समझ पा रही है। तो आपने सुना राजनीति के मुद्दों को लेकर, कांग्रेस की स्थापना दिवस को लेकर, और 3 साल का जो कार्यकाल राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को रहा, बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर, संविदा कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर जो बात की, खास राजस्थान से बामनवास से विधायक इंदिरा मीणा ने खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में, मैं कुलदीप चारण, जयपुर।